नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बीजेपी के 41 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है। तब से भाजपा के अंदर ही विरोध होना शुरू हो गया है। सांचौर से दिविज पटेल को टिकट मिलने का भी विरोध तेज होता जा रहा है। पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी ने देवजी पटेल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जीवाराम ने कहा है कि सभी का समाधान सांचौर के 36 कौम की जनता के पास है। इसका समाधान ना तो मोदी जी के पास है और ना ही जयपुर में। जीवाराम चौधरी ने कहा है कि हमने पार्टी को कहा था टिकट मुझे या दानाराम दोनों में से किसी एक को दो, तो हम साथ हैं। ऐसे में कोई तीसरा टिकट लेता है तो उसका कोई इलाज नहीं। वहीं देवजी पटेल ने कहा है कि मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इस विषय में कोई मध्यस्थता का रास्ता निकालो जिससे जनता के साथ अच्छा हो सके। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उदयपुर और जोधपुर संभाग के दौरे पर रहे। इस दौरान जेपी नड्डा ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए हौसला अफजाई करते हुए जीत का मंत्र भी दिया है। उदयपुर दौरे के दौरान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आख्या ने जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत किया। इसके बारे में जानकारी देते हुए विधायक चंद्रभान सिंह आख्या ने जेपी नड्डा ने जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक ली है, जिसमें उन्होंने विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र दिया। साथ ही मंडल और बूथ स्तर तक कांग्रेस सरकार की विफलताओं को पहुंचाने के साथ साथ केंद्र सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का भी आह्वान किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी उदयपुर पधारे थे और बूथ का मैनेजमेंट, सभी कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई और कैसे अपन काम करेंगे, किस प्रकार का चुनाव में काम करेंगे। चुनाव तो हम लोग जीतेंगे, तो उसका नीचे के लेवल तक हम कैसे उसकी कार्रवाई करें, कैसे हम बूथ मैनेजमेंट करें, कैसे बूथ पर हम काम करें। इस प्रकार का प्रत्येक कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया, प्रत्येक कार्यकर्ताओं को बात करी और उस प्रति जो जनप्रतिनिधि थे उन सब लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए कि आने वाले चुनाव में आप सब लोग लगे और भारतीय जनता पार्टी का आप अच्छी तरह उसको काम को करें। राजस्थान विधानसभा में देवली उनियारा के टिकट मिलने के बाद विजय बैंसला लगातार चुनाव प्रचार करने में लगी है। इसी क्रम में विजय बैंसला का देवली में सर्व समाज की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। उनियारा में सभा को संबोधित करते हुए बैंसला ने कहा कि भाजपा राजस्थान में 156 सीटें जीतेगी। साथ ही विजय बैंसला ने कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रही है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैंने पहली नवरात्र हम सब लोगों ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी देवली उनियारा ने ये निर्णय लिया कि पहली नवरात्र को हम लोग अपना चुनावी आगाज़ करेंगे। तो कल से हम लोग शुरू हुए। कल हम देवली गए थे और आज हम उनियारा गए। अब चुनावी सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं। अब फील्ड में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिखाई दे रहा है। सांचौर में सीएसपीएफ जिला प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में विधानसभा चुनाव के तहत शांति का संदेश दिया। इस अवसर पर एसपी, उपखंड अधिकारी बद्रीनाथ बिश्नोई, इंस्पेक्टर एमएस महिला, बीएसएफ हेड कांस्टेबल हरि सिंह समेत पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे।
उधर सिरोही जिले में नवरात्रि पर्व की धूम देखी जा रही है। जावाल नगर पालिका क्षेत्र में श्री सांची याव माता मंदिर परिसर में भव्य गरबा का आयोजन किया गया, जिसको लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला और कुछ इसी तरह का नजारा जवाल के श्री चामुंडा गरबा मंडल में भी देखने को मिला। श्री सांची याव माता मंदिर परिसर में 301 किलो घी के ब्राह्मण विष्णु महेश के साथ जगदम्बे की प्रतिमाएं आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दिन भर दूर दराज से श्रद्धालुओं का दर्शन करने को तांता लगा रहता है। और हनुमानगढ़ के रावलसर में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान कार की तलाशी में 30 ग्राम चिट्टा बरामद किया है और साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। थानाधिकारी अरुण चौधरी ने बताया है कि नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। रावलसर थाने के निश्चित सब इंस्पेक्टर द्वारा दौरान नाकाबंदी कल 2 लड़कों को कार से एक पकड़ा था, जिसमें 30 ग्राम चिट्टा मिला। तो जिस पर दोनों लड़कों को डिटेन करके और मुकदमा दर्ज किया गया है और उसमें गिरफ्तारी की गई है और अब अनुसंधान पीलीभंगा एसटी द्वारा किया जा रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे। रावत भाटा में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्कूल में प्रार्थना सभा में अखिल भारतीय अंतर विद्यालय AECS कल्चर मीट 2023 के विजेताओं को सम्मानित किया गया है। स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर कमलेश कुमार और उप प्राचार्य मुकुंद देवधर द्वारा सम्मानित किया गया है। इस दौरान स्टूडेंट्स ने जीती गई ट्रॉफी प्राचार्य को सौंपी है। इस अवसर पर प्राचार्य ने सभी विजेताओं को बधाइयां भी दी और कहा, आप सभी ने विद्यालय का नाम रोशन किया है। आगे भी आप सभी से विद्यालय को और अधिक उत्कृष्ट प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप पूरी लगन से अभ्यास करते हुए सभी की अपेक्षाओं को पूर्ण करेंगे, क्योंकि यदि किसी भी कार्य को लगन और समर्पण के साथ किया जाए तो उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। जयपुर के बस्ती में इंटर डिपार्टमेंट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ हुआ है। प्रतियोगिता में जयपुर जिले के विभिन्न विभागों के कुल 18 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें फाइनल मैच एजुकेशन टीम और मेडिकल क्रिकेट टीम के बीच खेला गया, जिसमें टीम एजुकेशन टीम ने 7 विकेट से मैच को अपने नाम लिया। फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच पंकज कटारिया रही है और इस दौरान विजेता और उप विजेता टीम के खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस टूर्नामेंट का आयोजन DM और HS द्वारा शानदार तरीके से किया गया। तो झालावाड़ में पनवाड़ कस्बे में चोरों ने एक घर को निशाना बनाया है। घर से लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण और 55,750 रुपए को चुराकर फरार हो गए। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। पीड़ितों ने इसकी सूचना पुलिस थाने में दर्ज करवाई है। उधर मामले दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। खबरों में बढ़ेंगे आगे। जैसलमेर के कूड़ी थाना क्षेत्र के रातड़िया की ढाड़ी में पुलिसकर्मियों की गाड़ी ने एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे के वक्त कुछ ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों को रुकवा दिया। इस दौरान जीप में सवार 4 में से 1 पुलिसकर्मी भाग गया। बाकी 3 पुलिसकर्मी को ग्रामीणों ने पकड़कर जैसलमेर पुलिस को सौंप दिया है। उधर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। साथ ही SP विकास सांगवन ने घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। गांव गए हुए थे और गांव से वो खेती गए हुए थे, खेत से गांव आ रहे थे तो पीछे 4 जने पुलिसकर्मी थे जो अपने निजी वाहन से शराब में धुत होकर वो बाइक पे आ रहे थे। पीछे से 2-3 बार टक्कर मारी और उनके ऊपर से गाड़ी निकाली
और जब वो ख़त्म हो गई तो उनको देखा ख़त्म हो गई तो बाइक बबूलों में फेंक दी और उसको लेके रवाना होने लगे। इतने में गांव वालों ने उन्हें रोक दिया और बॉडी अपने कब्जे में ली और उसमें से एक पुलिसकर्मी भाग गया और 3 पुलिसकर्मी अभी उनके कब्जे में, गाड़ी भी उनके कब्जे में। वो शराब में अभी तक धोते हैं और एसपी महोदय को कॉल कर दिया है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी उचित। अनूपगढ़ उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत सतई से वाली सड़क का निर्माण घटिया होने की वजह से जगह जगह से उखड़ रही है, जिसके चलते ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा। जब मीडिया ने कनिष्ठ अभियंता से पूछा तो बहानेबाजी देखने को मिली और कहा कि चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लगाई हुई है, फिर भी सार्वजनिक विभाग यह सड़क बना रहा है। जिसके बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई और घटिया स्तर की सड़क निर्माण का विरोध जताया गया। साथ ही कहा गया कि अधिशासी अभियंता को सब पता होते हुए भी इस मामले को नजरअंदाज किया जा रहा है। चलिए यहां पर कहीं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों की ओर। हनुमानगढ़ में जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश में चुनाव एफएसटी मजिस्ट्रेट की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पल्लू टोक नाके पर रावत सरसीओ महेंद्र सिंह मेघवंशी और थाना प्रभारी अरुण चौधरी ने नाकेबंदी के दौरान लाखों रुपए बरामद किए हैं। इस बार वाहन चालकों से उक्त रुपयों के सबूत नहीं होने के कारण रुपयों को भी जब्त किया गया। इस संबंध में एफएसटी फास्ट मजिस्ट्रेट बाबूलाल ने बताया है कि पल्लू टोल नाके के पास एक इनोवा कार से 2 लाख रुपए मिले, तो वहीं एक अन्य ब्रीजा कार की तलाशी के दौरान 2.5 लाख रुपए करीब बरामद किए गए हैं।
उधर कृषि विभाग की ओर गठित सैंपलिंग टीम किशनगढ़ रेनवाल कस्बे में पहुंची है। टीम ने यहां खाद बीज की दुकानों का औचक निरीक्षण किया और कीटनाशक दवाओं के अलावा खाद बीज के सैंपल भी लिए हैं। खास बात यह है कि टीम ने कस्बे के 1 दर्जन के लगभग दुकानें होने के बाद मात्र 2 दुकानों से ही सैंपल लिए। टीम के आने की सूचना से कस्बे के खाद बीज बेचने वाले दुकानदारों में खलबली मच गई। कई दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार कृषि अधिकारी विनोद कुमार, डॉक्टर रामकिशोर यादव, डॉक्टर नेमराज सुंडा के नेतृत्व में टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए श्री महावीर खाद बीज भंडार और शिव शंकर खाद बीज भंडार से ही सैंपल लिए हैं। कृषि विभाग राजस्थान सरकार कृषि दल के निर्देशों की पालना में जो अभी रबी अभियान चल रहा है, तो किसानों को अच्छी गुणवत्ता के आदान जैसे खाद बीज और कीटनाशक उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने अभियान चला रखा है। इसके तहत आज हमने रेणवाल में खाद बीज की दुकानों का औचक निरीक्षण किया है, जिसमें महावीर खाद बीज भंडार के यहाँ से सैंपलिंग ली है और कुछ विक्रेताओं की डीलर है जो खाद बीज के लाइसेंस रिन्यू नहीं है, साथ ही पीसी ऐड नहीं है, उनको नोटिस देकर चेतावनी दी गई ताकि आगामी दिनों में अपनी कमी पूर्ति करे और उच्च गुणवत्ता के सैंपल है ना किसानों को ये कृषि विभाग को उपलब्ध। अलवर जिले के कटुमर थाना पुलिस ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 1.5 लाख रुपए की शराब के साथ एक ब्रेजा कार को भी जब्त किया। कटुमर थाना प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया है कि चालक मौके से फरार हो गया। जब्त कार को कटुमर थाने लाकर आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। अलवर जिले के खेड़ली थाना क्षेत्र के आरपीएफ जवान रामेश्वर मीणा की ड्यूटी के दौरान तेज बुखार से ग्रसित हो गया था, जिसे रेलवे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। हालत में सुधार नहीं होने पर गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान जवान की मौत हो गई। पूरे सैन्य सम्मान के साथ जवान का अंतिम संस्कार किया गया। था आपके भाई के साथ? कुछ नहीं, इसके पहले फीवर आया था, उसके बाद में जांच करवाई तो डेंगू मिला। फिर डेंगू का ट्रीटमेंट हुआ डिपार्टमेंट की तरफ से भी। फिर बाद में दूसरे हॉस्पिटल में ले गए इसको। फिर वहाँ पे इसका ब्लीडिंग हो गई थी, तो ब्लीडिंग नहीं रुकी, उसे ऑपरेशन किया। फिर उसी कारण डेथ हो गई। पहले हम रेफर करके यहाँ ले आए थे इनको। हमारे जवान थे, वो कई दिन से डेंगू से पीड़ित थे और रेलवे सुरक्षा बल ने काफ़ी प्रयास किया इनको बचाने का, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं था, बच नहीं पाए और डेथ हो गई। और डेथ उपरांत उनकी डेड बॉडी उनके पैतृक गांव लाया गया, जहां हमारे वरिष्ठ अधिकारियों, प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त और वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त आगरा के निर्देशन पर हम लोग उपस्थित हुए श्रद्धांजलि देने हेतु। और श्रद्धांजलि सभा और शोक सभा में हम लोग भाग। छोले बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।